हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी यानी फ्राइडे को मैंने बोला था 80 से 90% पॉसिबिलिटी है गैप डाउन होगा, और देखो गैप डाउन हो चुका है। तो क्या यहाँ से बजट के दिन भी गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जितने लोगों का है, ये सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर इसमें वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हो कल क्या बोला था निफ्टी के चार्ट पे, ये जो पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे मैं पेन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये बियरिश इनगल्फिंग है। बियरिश इनगल्फिंग ये टॉप पे बनता है, तो जब भी टॉप पे बनता है ऐसा, तो यहाँ से नेगेटिव पैटर्न होता है, यानी यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी, और गैप डाउन भी हुआ और काफ़ी अच्छा हम लोगों को पॉइंट भी मिला। तो क्या ये डोजी जो बना है यहाँ से गैप डाउन हो सकता है अगेन, या यहाँ से गैप अप होगा, ये कंडीशन। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज करता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, अगर ये गैप डाउन, अगर यहाँ पे ये डोजी बना है, तो जब भी ये देखो ये नेगेटिव पॉइंट है, अगर यहाँ पे ये चीज़ है, ऐसे रेड कैंडल बनता है और ये डोजी बनता है, ठीक है। डोजी बनने के बाद अगेन यहाँ पे रेड कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये क्या कल बन सकता है। यहाँ पे देखो डिसाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि बजट है। अगर बजट नहीं होता तो 80 से 90% पॉसिबिलिटी होता, जैसे मैंने कल बोला था कॉन्फिडेंस से। आज उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा क्योंकि बजट है, बजट में कुछ भी हो जाता है, ठीक है। इवेंट है, इवेंट में कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हम लोग कोई भी यहाँ पे एनालाइज नहीं काम करता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और पहले ही बता दिया था कि जब भी इवेंट होता है उसमें प्राइस एक्शन नहीं काम करता है, यानी सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक कोई भी काम नहीं करता। लेकिन अगर वैसे देखा जाए निफ्टी का चार्ट तो ये नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि ये हो सकता है, ये भी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कल कॉन्फिडेंस किस पे था, बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी में साइडवेज था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बोला था। लेकिन यहाँ पे देखो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है, यानी 52,000 का जो ट्रेंड लाइन है, इसी यहीं से सपोर्ट बनाकर ऊपर गया है। अब यहाँ पे देखो डबल, यहाँ पे डबल सपोर्ट बना है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम बना है। तो जब डबल बॉटम बना है तो यहाँ से एक एक गैप अप होने की पॉसिबिलिटी इसमें दिखा रहा है। निफ्टी में नेगेटिव दिखा रहा है, इसमें गैप अप अगर देखा जाए तो इसमें 50% गैप अप का है। लेकिन निफ्टी की चार्ट में अगर जो कैंडल वहाँ पे क्लोज किया है, ये कैंडल जो क्लोज किया है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 20% यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी है और 80% जो है गैप डाउन की है, ठीक है। यहाँ पे 60%, यहाँ पे 60% गैप अप की है और 40% आपका गैप डाउन का है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, अभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करने वाला हूँ। इससे पहले अब हम आते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में जैसे हमारा ये था बैंक निफ्टी में भी वही सेम था और इसमें भी यही सेम है। तो सेम वही है, सेम पॉसिबिलिटी, यानी या न्यूट्रल हम इसे बोल सकते हैं, नेगेटिव ना पॉजिटिव, यहाँ पे हम इसे न्यूट्रल बोल सकते हैं। अब हम आते हैं मिड कैप। मिड कैप में सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट था और नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे देखो गैप डाउन भी हुआ है, ठीक है, और अच्छा पॉइंट भी है, 100 पॉइंट अप्रोक्स आया होगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये नीचे आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक कैंडल बनी, तो क्या यहाँ से ये नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है, ठीक है, ये पैटर्न तो है पॉजिटिव, ये जो पैटर्न बना है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। देखो ये सपोर्ट है, अपने सपोर्ट से गया है और इतनी बड़ी जो रेड कैंडल आई थी उसके बड़ा कैंडल आई है, यानी ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसे भी हम न्यूट्रल बोलेंगे। जैसे आपका बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया और आपका मिड कैप हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। सिर्फ एक ही जो इंडेक्स है वो नेगेटिव पैटर्न है, वो है निफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में। तो यूएस, और एक उससे पहले हम इंडिया इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैंने क्या बोला था, जब भी कोई इवेंट आता है तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है। तो आज देख सकते हो 4% अप्रोक्स ये ऊपर है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि बजट है। इससे पहले ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट में देख रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आपका इंडिया विक्स ऊपर नहीं गया। ये जो है ऑप्शन सेलर के लिए नहीं है, ऑप्शन बायर के लिए। क्यों ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि प्रीमियम आज आप
बाइंग किए होंगे तो आपका प्रीमियम नॉर्मल जैसा होगा, ठीक है, जैसे नॉर्मल हम लोग बाइंग करते हैं। लेकिन और कोई इवेंट में जाओगे तो प्रीमियम जो हम लोगों का 100 रुपये नॉर्मल होता है वो 150-200 को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ये इंडिया विक्स ऊपर ज़्यादा नहीं है, इसके वजह से। अगर इंडिया विक्स ऊपर होता तो फिर यहाँ पे हम लोगों का प्रीमियम ज़्यादा महंगा होता, लेकिन यहाँ पे आज सस्ता है, सस्ता हम लोगों का यहाँ पे है, ठीक है। और इससे पहले और बात करने वाला हूँ, ठीक है, एक चीज़ और हम इससे देख सकते हैं, एक यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये डब्लू पैटर्न में देखा जाए तो मैं डब्लू पैटर्न आपको दिखाती इंडिया इसमें, ठीक है, ये डब्लू पैटर्न है। तो डब्लू पैटर्न हमें यहाँ पे देखो यहीं पे मिलना चाहिए था, लेकिन डब्लू पैटर्न नहीं मिला, अब मिला है यहाँ पे। तो क्या यहाँ जब भी इंडिया विक्स पॉसिबिलिटी होती है, जब भी इंडिया विक्स ऊपर जाती है तो मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा इंडिया विक्स मतलब ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब देखो, अगर ये ऊपर गया, अगर ये ऊपर गया तो यहाँ पे हम लोगों का मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। इंडिया विक्स में ऐसा ही होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है यानी मार्केट नीचे, इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, ये होता है इंडिया विक्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर डब्लू पैटर्न बना तो मार्केट नीचे, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है, आपका निफ्टी और इंडिया विक्स जो है नेगेटिव पॉइंट दिखा रहे हैं। अब हम आते हैं कुछ स्टॉक पे, ठीक है, कुछ स्टॉक के बाद हम आते हैं यूएस मार्केट में, जो मैं यूएस मार्केट में बता रहा था उस पे हम आएंगे इंडेक्स पे। अब सबसे पहले रिलायंस में आते हैं। रिलायंस में देखो, इससे पहले हमने बाइंग कहाँ किया था, यहाँ पे किया था 3000 पे, अब कहाँ पे आ चुका है 3000 पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये भी एक बड़ी कैंडल है, और रिलायंस की क्वार्टरली जो रिजल्ट था खराब आया था, इसके वजह से यहाँ पे देख सकते हो वो 3.5% डाउन है, ठीक है, 3.5% डाउन है। इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद ये यहाँ से नेगेटिव तो है यहाँ पे, वो भी सपोर्ट पे, कहाँ पे है, सपोर्ट पे है, तो ये एक नेगेटिव है। और निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला रिलायंस है, तो रिलायंस को मतलब यानी अगर रिलायंस यहाँ पे 4-5 पॉइंट, यहाँ से 3-4% भी आ गया तो यानी निफ्टी को 110-120 पॉइंट नीचे कर देगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है। उसके बाद हम आते हैं एचडीएफसी बैंक। देखो आज क्या हुआ है, थोड़ा सा इसको थोड़ा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा डिटेल हम जानते हैं आज क्या हुआ है। देखो रिलायंस को गिराया गया है और एचडीएफसी बैंक को ऊपर किया गया है, क्यों, मार्केट को रोकने के लिए। आज मार्केट को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। अगर ये देखो एचडीएफसी का भी तो खराब नहीं था, लेकिन 3 महीने में वही मार्केट, वही इनका था जितना पहले था, इनका प्रॉफिट लॉस था वहीं पे 3 महीने बाद भी वही है। तो ये अगर देखा जाए मार्केट के बेस पे तो ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये ऊपर गया है, ठीक है, क्यों, मार्केट को मैनेज करने के लिए। रिलायंस को नीचे गिराया गया, इसको ऊपर रखा गया, इसके क्योंकि निफ्टी में इस सबसे ज़्यादा इसका भी वेटेज होता है, निफ्टी और रिलायंस का सबसे ज़्यादा ही होता है, 8-10 जो होता है वेटेज होता है, इन्हीं दो लोगों का होता है, निफ्टी और एचडीएफसी बैंक का। इसलिए यहाँ पे हम लोगों का मार्केट आज क्या था, साइडवेज था, ठीक है। अब हम आते हैं कोटक बैंक में। कोटक बैंक का जो था रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया था, और ये भी देख सकते हो 3.5% यहाँ पे डाउन है, और ये भी एक नेगेटिव पैटर्न है। नेगेटिव पैटर्न यहाँ देखो सपोर्ट को तोड़ चुका है, ये जो सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट पे तोड़ चुका है, यानी सपोर्ट के नीचे है। अगर ये 50 के नीचे होता तो कॉन्फिडेंस से बोल सकता था कि ये नीचे आ सकता था 1700 के आसपास, यहाँ से 50 पॉइंट और नीचे आ सकता था, लेकिन अभी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन है 60% 70% मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं एसबीआई में, ठीक है, एसबीआई चेक करते हैं तो एसबीआई यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, एसबीआई भी यहाँ पे आपका डाउन है, लेकिन डोजी में क्लोज हुआ है। अगर ये कैंडल इस जो ईएमए दिख रहा है, ईएमए के नीचे होता तो यहाँ भी कॉन्फिडेंस होता है, मार्केट गिर सकता था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं विप्रो में। विप्रो में इससे पहले मैं क्या बताया था, जब मार्केट ओपन, यानी इसको मैं आपको सैटरडे को बताया था कि मार्केट विप्रो जो है 8 से 10% डाउन हो सकता था। कैसे हमें पता चला, एडीआर, मैं आपको पिछले लास्ट वीडियो में जो बताया था एडीआर बताया था, ठीक है, एडीआर कैसे चेक करते हैं वो सब कुछ बताया था, तो लास्ट वाला वीडियो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। जो इससे पहले अब ये वीडियो अपलोड होगा, इससे पहले जो आया होगा वो वीडियो देखना, वहाँ पे मैं एडीआर बताया था, उसमें आप चेक कर सकते हो। मुझे पता चल गया सैटरडे को ही कि ये मार्केट गिरा है और गिर सकता है 8 से 10%, और यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्स 9.5% यहाँ पे डाउन है, तो ये 9% 10% डाउन था, ठीक है, तो ये चीज़ हमें पहले पता था, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे एक दो और देख लेते हैं, ठीक है, टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस यहाँ पे देख सकते हो,
टीसीएस भी जब कैंडल ऐसे टॉप पे ऐसे कैंडल बनता है तो इन्वर्टेड इसे हम बोलते हैं, इन्वर्टेड इसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, सॉरी इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार जब भी टॉप पे ऐसे बनता है इस कैंडल को शूटिंग स्टार, तो ये ऐसे जब कैंडल नेगेटिव पॉइंट होता है और ये नेगेटिव पॉइंट टीसीएस भी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टॉप पे ही बोला था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा और यहाँ तक आ चुका है और टारगेट ये है और गिर रहा है। अब जब भी ये चीज़ देखो, जब भी बड़ी बड़ी कैंडल रेड आती है और छोटी ग्रीन डोजी आती है तो मार्केट उसके कंटिन्यू करता है गिरना, ठीक है। ये कंटिन्यू अभी यहाँ से कर सकता है अपने सपोर्ट तक, यानी 40,000 तक ये कंटिन्यू कर सकता है। ये यूएस मार्केट का है। और यूएस मार्केट गिरा तो देखो, गिराने वाला अभी जो इतना मार्केट गिरा है, यूएस मार्केट हमारा नहीं गिरा है। क्यों नहीं गिरा है? क्योंकि बजट है। बजट में जो रिटेलर है वो क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। उनको पता है कि बजट में मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है वो कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये पैटर्न, इतना मार्केट गिर चुका है लेकिन हमारा मार्केट नहीं गिरा। वो गिरेगा कब गिरेगा? बजट के बाद गिरे या बजट के दिन गिर सकता है अपना मार्केट भी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्टेक जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आईटी कंपनी का होता है, सेक्टर का होता है, सॉरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट आ चुका है, सपोर्ट तोड़ा हुआ नहीं है। कहाँ पे? 19,500। और मैं एक छोटा सा सपोर्ट यही बताया था, 19,500, 19,522 है। अगर ये 19,500 के नीचे यहाँ से क्लोज होता है, ठीक है, आज पता चलेगा। तो अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो डायरेक्ट यहाँ से 19,000 आएगा, 19,000 से 18,000 आएगा। ये हम लोगों का होने वाला है। सारे मैंने स्टॉक और इंडेक्स एनालाइज कर दिया है। अब हम निफ्टी में थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट क्या, वैसे ही मैं बात करता हूँ, ठीक है, वैसे बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। अगर ये 500, देखो अगर कल क्या होगा, बजट के दिन अगर अच्छा बजट आ गया तो यहाँ से कम अगर निफ्टी देखा जाए 500 तो 1000 पॉइंट ऊपर नीचे होना चाहिए। 500 और 1000 पॉइंट ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, 24,500 के अगर ऊपर गया, 24,500 के ऊपर अभी तो है, ठीक है, सॉरी 24,500 के नीचे आया तो फिर ये तो मार्केट ख़राब है, ठीक है। कल भी मैं बताया था कि 500 के नीचे ये मार्केट ख़राब है। और टारगेट इसका क्या होने वाला है, 24,200, ठीक है। अगर ये 200 तोड़ा तो फिर 24,000, अगर 24,000 तोड़ा तो एक बड़ा हम लोगों का यहाँ पे सेलिंग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके ऊपर जाता है, देखो यहाँ पे मुश्किल है, अगर इसके ऊपर जाता है तो इसको लाइफ टाइम क्रॉस करना, अगर लाइफ टाइम क्रॉस कर देता है तो यहाँ से बाइंग होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और जान लो कि जब भी बजट में जो भी आता है, या तो मार्केट गिरता है या तो मार्केट ऊपर जाता है बजट के दिन, जिसमें क्लोज होता है वैसा उसका इफेक्ट जो होता है 4 से 5 दिन चलता है। यानी मार्केट यहाँ से अगर इसके ऊपर गया 24,800 के, तो 4-5 दिन हम यहाँ से कंटिन्यू बाइंग हो सकता है। अगर इसके नीचे आया तो 4-5 दिन सेलिंग हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज़ होता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को अगर ये देखो, अब 53,000 के जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक एक अच्छा बाइंग नहीं होगा, और 52,000 के जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक यहाँ से एक अच्छा सेलिंग नहीं होगा। ये सारे कंडीशन होने वाले हैं, ठीक है। कल हम लोग देखते हैं कि कल हम लोगों का कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो फिलहाल अभी जो ऐसे जोन में है, अगर ये बजट नहीं होता तो मैं गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बताता, लेकिन अभी बजट है तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। 50-50 हम रख सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, यानी बजट के डे के दिन हम लोग मिलते हैं कि कल उसकी का प्लानिंग क्या हो सकता है। यानी जो क्लोजिंग अभी मैंने बताया सेम टू सेम वही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।